हम बात करें इमेज क्या होता है यानी प्रतिबिंब क्या होता है, तो बिंब का ही एक दूसरा रूप प्रतिबिंब कहलाता है। इसके प्रकार को देखेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक आज है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस होता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, कोई भी ये ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा और ये हमारी आंखें से देख रही हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब हमें आंखें हमारी देखती हैं और यहाँ इस पॉइंट पे इसका वर्चुअल इमेज बनता है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं हमारी एक आंखें हैं और हम बर्ड को देख रहे हैं, ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है यहाँ पर, और यहाँ आभासी प्रतिबिंब हमें बनता हुआ दिखता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें लेंस के थ्रू ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई वस्तु है जिसका मिरर के सामने प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो स्थिति मिरर वाली बार बार आ रही है कि मिरर से वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। फिर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हुई आती हैं, यानी जो किरणें हैं प्रतिच्छेदित होती हुई जब आएंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यानी रियल इमेज बनेगा। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो तब बनता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें जो है प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर प्रतीत होती हैं और यहाँ प्रतिच्छेदित होती हैं, दोनों में ये डिफरेंस है। इसको और डिटेल में समझे तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वास्तविक को कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता और आभासी सीधा बनता है। अब इन सबको डिफरेंस के माध्यम से थोड़ा सा और समझते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास समतल दर्पण है। समतल दर्पण में हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए बी है और यहाँ प्रतिबिंब जो हमारा बना है ए डैश बी डैश बना है। तो यहाँ से प्रतिबिंब से यहाँ तक की वस्तु तक की दूरी को यू कहते हैं और यहाँ तक की दूरी को अपने आप में वी कहते हैं। इसको डिटेल में देखें तो यहाँ में देखने को मिलेगा कि इसमें जो प्रतिबिंब का आकार या किस तरह बन रहा है तो वह आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितनी की वस्तु की दूरी उसके है, ठीक है। और जो हम बात करें प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब होता है इस लड़की के हाथ में यहाँ पर अगर जो आप ब्लैक कलर का कुछ पार्ट देख रहे हो तो इसके जो ये राइट हैंड है तो इसके लेफ्ट हैंड में वो चीज़ होगी तो ये राइट दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, पार्श्व परावर्तन का मतलब होता है इसमें वस्तु का जो है दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, जैसा अभी आपको बताया हमने, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं और जिसके थ्रू ये जो प्रतिबिंब है इसका बनने का प्रकार कैसा होता है, आभासी कैसा होता है, क्या वर्चुअल क्या होगा और रियल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। बिंब की स्थिति कैसे बन रही है यहाँ पर, तो वो बनने का प्रक्रम होता है 6 टोटल। अब इसमें पहले प्रक्रम की बात करें बिंब की स्थिति की, तो वो बिंब को अगर जो हमने अनंत पर रखा हो तो जो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है और फोकस पर बनती है और बिंदु के आकार का बनती है, बहुत छोटा सा बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार जो होता है अत्यधिक छोटा होता है, उसकी प्रकृति जो होती है वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर जो सी पर रखें, सी मतलब वक्रता केंद्र पर रखें तो क्या होगा, तो एफ और सी के बीच में बनती है, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और जब सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगी प्रतिबिंब, बिंब भी सी पर और प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, समान साइज का बनता है देखने को और वास्तविक और उल्टा बनता देखने को मिलता है। यानी सबके सब रियल इमेज बनाएंगे। लास्ट में इसका एक प्रोसेस होता है, मैं बताऊंगा कि कब आपका यहाँ पर आभासी बन जाता है। जब हम वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी से परे बनेगा, बड़ा बनेगा अत्यधिक, यानी जितना पास लाते जाएंगे उतना बड़ा बनता जाएगा। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, बहुत दूर बन जाएगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अत्यधिक बड़ा बनने के बाद वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब हम पी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा जो दर्पण के पीछे बनता है और विवर्धित बड़ा होगा, यानी कि बड़ा देखने को मिलेगा। और आभासी सीधा देखने को मिलता है। आभासी सीधा मतलब क्या होता है, ये किरण थोड़ी पीछे की तरफ बनेगी एकदम से। मैं आपको थोड़ा सा इमेज दिखा के बता देता हूँ ये चीज़ कैसे बन रही है। तो जैसा आप देखेंगे कि ऐसे हमारे पास अवतल दर्पण हो तो यहाँ पर जब हमने क्या किया, वस्तु को, ये हमारा पी है और यहाँ पर हमने फोकस दूरी रखी हुई है, यहाँ पर हमने जब वस्तु को रखा है तो इसका प्रतिबिंब एक यहाँ से ऐसे जाएगा और डॉट डॉट, जैसे वक्रता केंद्र यहाँ सी है तो ऐसे डॉट 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 यहाँ जाएगा और यहाँ इसके बीच में हम काटते हैं तो ये वेट निकल के आ जाएगी। यानी ये जब मिलती है दोनों यहाँ पर तो ये यहाँ इस साइड में मिलती है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि दर्पण के इस साइड बन रही है, यानी कि आभासी बनेगी। और जब हमें नीचे की तरफ आता है प्रतिबिंब बनता है तो हमारा उल्टा बनता है, और जब ऊपर की तरफ बनता है तो सीधा बनता है, इसलिए वास्तविक आभासी और सीधा देखने को मिलता है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा आप।